समय से पहले चेहरे को छूने वाली सूरज की गर्मी से पहले, रात के आकाश को रोशन करने वाले चांद से पहले, यहां तक कि पहले पक्षी के गीत गाने से भी पहले केवल परमेश्वर ही थे। वह शुद्ध प्रेम, शाश्वत और अपरिवर्तनीय, अकेला नहीं रहना चाहते थे और इसलिए अपनी असीम शक्ति से उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया। दीप्तिमान, शक्तिशाली और उनके साथ पूर्ण महिमा वाले स्वर्ग में रहने के लिए बनाए गए। परंतु उनमें से एक सबसे ऊपर था, सबसे पहला, सबसे प्रिय, परमेश्वर का पुत्र। साथ साथ पिता और पुत्र सब कुछ बनाने के लिए तैयार थे। और फिर उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा, पर पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी आप जानते हैं। वह निराकार थी, पानी का एक बेचैन सागर, सुनसान और प्रतीक्षा करता हुआ। फिर भी परमेश्वर की आत्मा उन जलों के ऊपर मंडरा रही थी। पहले दिन परमेश्वर ने कहा, उनकी वाणी शून्य में गड़गड़ाई, उजियाला हो, और तुरंत रोशनी ने अंधकार को चीर दिया, उज्ज्वल और शुभ्र। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। उजियाले को उन्होंने दिन कहा, अंधकार को उन्होंने रात कहा। और संध्या हुई और भोर हुई। दूसरे दिन उनकी आज्ञा फिर गूंजी, पानी के बीच एक विस्तार हो जो पानी को पानी से अलग करे। नीचे का जल ऊपर के जल से अलग हो गया और उनके बीच फैला एक विशाल, असीम विस्तार। परमेश्वर ने उसे आकाश कहा। तीसरे दिन उनकी वाणी गहराइयों में गूंजी, पानी एकत्र हो जाए और सूखी भूमि प्रकट हो। और समुद्र ने आज्ञा मानी। धरती उठ खड़ी हुई, विस्तृत मैदान और कोमल पहाड़ियां बन गई। सूखी भूमि को उन्होंने पृथ्वी कहा और जल को उन्होंने समुद्र कहा। और यह अच्छा था, परंतु वह रुके नहीं। उन्होंने फिर कहा, धरती पर हरियाली हो, और जीवन उमड़ पड़ा। हरी कलियां मिट्टी से फूट निकली, हर रंग के फूल खिले, ऊंचे वृक्ष अपनी शाखाएं फैलाकर खड़े हो गए और उनके फल में जीवन के बीज छिपे थे। परमेश्वर ने देखा और यह बहुत अच्छा था। पृथ्वी अब खाली नहीं थी, वह सौंदर्य से ढकी हुई थी। समुद्र, पर्वत, घाटियां और वन फिर भी शांत। कोई मछली नहीं तैर रही थी, कोई पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहा था, कोई प्राणी धरती पर नहीं चल रहा था। सृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी परमेश्वर के हाथ की अगली अद्भुत कृति के लिए।